हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 3, जिसमें आप लोगों ने ये सीखा था कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि थर्ड टॉपिक था आपका। फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फोर्थ टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इसकी हर एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट टॉपिक में कि आपके पास टॉपिक 1 में जो क्वेश्चंस होंगे, 4.1 में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस सिंपल आपको चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और इसके लिए आपको इसको मैनिपुलेट करना होगा। जो भी ये कह रहा है वो करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स का 1 में करेंगे 1x, -2 का x में करेंगे बेटा तो -2x होगा ये, और ये -2 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x और -3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारी टर्म्स को एक साइड में ला सकते हैं, या फिर जो इक्वल के अलग अलग साइड में सेम वैल्यूज हैं और सेम साइन हैं वो कट जाते हैं बेटे। कटने का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। और ये x है, ये 2x है, तो सॉल्व करके -x आएगा, ये -2, और इधर आप देख रहे हैं 3x और -x, तो ये 2x आ गया और -3। अब इन दोनों वैल्यूज को इधर लेके आएंगे अगर आप, तो -x -2x प्लस 3 साइन चेंज हो जाते हैं, और -2x और -x -3x हो जाएगा बेटा, और ये +1 और इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद एक और मैंने पार्ट इसी में से लिया है, इसका 7th पार्ट है x + 2 का होल क्यूब और इक्वल्स टू 2x और x स्क्वायर -1। ठीक है, अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है। इसमें आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बेटा, a + b होल क्यूब का ये होता है a³ + b³ प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर, और इसके बाद इक्वल के उधर आपके पास 2x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x³, 2x का इसमें करेंगे 1 में तो -2x। अब ये आ जाएगा x³ + 8, और यहाँ पे आप देखें बेटा ये 3 × x² × 2 है, तो 6x², 2 × 4, 3 × 12x, और ये -2x³ भी इधर ही आ जाएगा और +2x भी इधर आ जाएगा, सब सेम साइड में। अब आप ये देखें -2x³ और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो -x³ आएगा बेटा। ये 6x² है और कहीं पे हमारे पास x² नहीं है, लाइक टर्म नहीं है उसकी, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। और ये 2x है बेटा, इधर भी 12x है, इधर 2x है, तो ये 14x हो जाएगा, और ये +8, और इस +8 के साथ लाइक टर्म कुछ भी नहीं है, तो ये आपके पास फाइनल बचा। और इसके बारे में आप देख रहे हैं क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक पावर 2 तो है बट पावर 3 भी है, इसलिए पावर 3 के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा फर्स्ट की। बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन, और जैसे आपने चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा था, जिस तरह से आपने चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ भी होंगी। और यहाँ और चैप्टर 3 में यही डिफरेंस है बेटा, वहाँ पे आपको x और y 2 वेरिएबल लेट करने होते हैं, 2 वेरिएबल लेने होते हैं, क्योंकि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। यहाँ पे आप सिंगल वेरिएबल में उसको ट्रीट करते हैं, एक ही वेरिएबल लेट करते हैं x, और x के ही बेस पे दूसरा वेरिएबल, दूसरी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माई फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ माई एज, तो अगर यहाँ पे आप मेरी एज x लेंगे तो मेरे फादर का एज 3x हो जाएगा।
और अगर मेरे फादर का एज x लेंगे तो मेरा एज x/3 हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये डिसाइड आपको करना है कि किसे लेट करें कि उसके बेस पे दूसरा हम इजीली फाइंड कर सकें। फाइंड करने के लिए आप किसी को भी लेट कर सकते हो, तो एक को लेट करेंगे, दूसरा उसके बेस पे फाइंड करेंगे, y वेरिएबल को अवॉइड करेंगे, एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे x। मैंने जैसा भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरा एज x है, मेरे फादर का एज मेरा थोड़ा थ्राइस है, 3 टाइम्स ऑफ माय एज, तो 3x हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे फादर का एज आपने लेट कर लिया तो आपको रिवर्स रिलेशन बनाना पड़ता है बेटा। रिवर्स रिलेशन क्या कहते हैं? रिवर्स रिलेशन कहते हैं कि अगर मेरे फादर का एज मेरा 3 टाइम है, तो अगर मेरे फादर का एज आप लेट करते हैं तो मेरा एज लाने के लिए x/3 1/3 करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपको रिवर्स में ना जाना पड़े और सिंगल में आप कर सकें। देखें ध्यान से, एक क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो एक रेक्टेंगल के बारे में बात की है इसने। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया है आपको और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन देता है। कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। तो आप क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखें। वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो हम इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ एक्सलेट कर लें अगर, या ब्रेड्थ को एक्सलेट कर ले, तो लेंथ इसके ट्वाइस से 1 more है। मतलब अगर ब्रेड्थ x मीटर हो गया तो लेंथ होगा 2x + 1। ऐसा क्यों? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 more है, तो हमने क्या किया देखें, हमने लेट ब्रेड्थ को हम लेट करते हैं बेटा bx मीटर। देयरफॉर लेंथ जो होगा बच्चे वो आपका 2x + 1 मीटर हो जाएगा और एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और आप जानते हैं कि एरिया होता है बच्चे L × B। अब इससे आप वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और लेंथ आपके पास, ऊपर देखें जरा, लेंथ आपके पास है 2x + 1 और ब्रेड्थ आपके पास है x और एरिया है 528। अब आप आपको इक्वेशन मिलेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2x² + x और 528 भी इधर ले आएंगे तो -528। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें या किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको उसको यहीं पर छोड़ना है क्योंकि उसने हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, आपको सिर्फ ये बोला है हमें इस सिचुएशन को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ वी नीड टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ देन व्हाट शुड बी द कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। फिर से वही बात, अब एक बात आपको नोट करनी होगी बेटा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर कभी भी आपको बोले तो आप पहला x लेट करेंगे, दूसरा x + 1 या फिर x - 1 भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर कॉन्जुगेटिव बोले, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 ऐड करते हुए आते हैं। इसके साथ साथ अगर बोले कॉन्जुगेटिव ऑड या इवन, कुछ भी बोले दोनों में से, ऑड या इवन इंटीजर्स, तो आप पहला इंटीजर अगर x लेट करते हैं तो दूसरा x + 2, x + 4 ये लेट करें। ऐसा क्यों? अगर कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर बोला उसने तो पहला आपने ऑड लेट किया x, तो ये ऑड ही आएगा 100%, क्योंकि अब कंडीशन इस तरह की अप्लाई करेंगे इसमें। और जब हर ऑड में अगर हम इवन ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। हर ऑड में अगर आप इवन ऐड करते जाते हैं तो ऑड आएगा, मतलब 2 ऐड करते जाते हैं। अगर इवन की बात करें, चलो हम अगर इवन पूछता है वो,
तो इवन पूछेगा तब भी हमें पहला x सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहला इवन नंबर x सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x डेफिनेटली इवन आएगा, और x जब इवन आएगा तो हर इवन में हम अगर 2 ऐड करते हैं तो इवन में इवन ऐड करने से भी इवन ही आएगा। तो इसलिए जब कभी भी कंडीशनल आए ऑड या इवन की बात करें तो हमें x और x प्लस 2 एंड x प्लस 4 इस तरह से लेट करना है। अगर खाली कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमें x, x प्लस 1, x प्लस 2 या x माइनस 1 ऐसे लेट करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें। आपको इवन ऑड बोला है या नहीं ये ध्यान देने की चीज है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ना तो इवन बोला ना ऑड बोला, दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 306 है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, लेट फर्स्ट इंटीजर जो आपका पहला इंटीजर है बी एक्स एंड लेट सेकेंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर, देयरफॉर सेकेंड जो सेकेंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर है बेटा वो हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि उसने खाली कॉन्जुगेटिव बोला है, हमसे ऑड या इवन नहीं बोला। अब वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इंटू एक्स प्लस 1, इनका प्रोडक्ट उसने 306 दिया है। ध्यान से देखें सही बच्चे, प्रोडक्ट कितना दिया है आपको 306। अब आपको इक्वेशन बनाना है तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये क्या किया हमने, क्योंकि आपको पता है कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना होता है बेटा। और इस फॉर्म में अगर आप ले आते हैं किसी भी इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। और ये हमने क्वाड्रेटिक बनाया और उसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया जो हमारा बाय डिफॉल्ट इसका फॉर्मेट है। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, देखें ध्यान से। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मैंने आपको एज के बारे में पहले ही बताया था और आपको क्वेश्चन है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 360। रोहन और उसकी मदर की एज की बात हो रही है। और एज वाले क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एज वाले क्वेश्चन में हमेशा आप प्रेजेंट एज लेट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का प्रेजेंट एज हम x इयर्स ले लेते हैं बेटा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि आपको ये सोचना है कि किसका एज लेट करेगी, दूसरे का एज इजीली फाइंड हो जाए। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ग्रेटर है, 26 ईयर बड़ी हैं, तो इसका मतलब हम रोहन की एज अगर x लेट करेंगे तो उसकी मदर का एज x प्लस 26 हो जाएगा। तो लिखो देयरफॉर मदर्स एज, तो मदर का एज जो होगा बेटा वो होगा x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। और 3 इयर्स फ्रॉम नाउ उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखें 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम नाउ मैंने क्या बताया था, जब भी अब से कितने ईयर बाद की एज की बात कर रहा है तो उतना प्लस करो। तो रोहन्स एज क्या हो जाएगा, देखिए रोहन्स एज हो जाएगा x प्लस 3 इयर्स एंड मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज हो जाएगा बेटा x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29 इयर्स। ध्यान देना सभी बच्चे, तो ये उसकी मदर का एज हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखें सभी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कहा जा रहा है उनकी एजेस का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रोहन का एज x प्लस 3, मदर का एज x प्लस 29 और उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360। मल्टीप्लाई करें यू विल गेट एन इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पहले x में x स्क्वायर 29x, फिर 3x में 3x, 3 इंटू 29 87 और माइनस 360 इधर आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में उसको माइनस करें, 10 में 7 माइनस करेंगे बेटा 3 आएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 और यहाँ पे आपके पास बच गया 2, तो ये 273 हो गया।
तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गया। जी हाँ, तो अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। सॉल्व अगर करना हो तो फैक्टराइजेशन मेथड सभी बच्चों को आता है, उसके साथ साथ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। उसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह जाता है, देखिए ध्यान से, वो ट्रेन वाला क्वेश्चन है बेटा, और ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमेशा जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आए आप हमेशा एक काम करें, ट्रेन, प्लेन, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये ध्यान रखें उसमें हमेशा हमें स्पीड और टाइम के पीछे भागना है, टाइम निकालना है। हमें डिस्टेंस गिवन होगा, स्पीड का रिलेशन हमें गिवन होगा, हमें टाइम फाइंड करना है। और जो दो टाइम आएंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको टाइम फाइंड करना है। और जो दो टाइम आएंगे उन दोनों टाइम्स को कंपेयर करना है, उनको इक्वेट करना है। एक टाइम ज्यादा होगा, एक टाइम कम होगा, ये आपको देखना है, क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम कम है। ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड से चलती है, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से फास्टर चलती है। तो आप सोचिए अगर दोनों को 300 किलोमीटर जाना है तो कौन सी ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, आपको पता है। ये फास्टर चल रही है तो ये कम टाइम लेगा, ये स्लोअर चल रहा है तो ये ज्यादा टाइम लेगा। और हमें ये पता होगा कि इनमें से कौन सा टाइम ज्यादा, कितना ज्यादा और कितना कम है, हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। बस आपको रिलेशन बनाना है और उसको इक्वल में रखना है। एक बार क्वेश्चन देखें अपना, क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन लास्ट पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस आपको 480 किलोमीटर दिया हुआ है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। अब वो कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है बेटा, आपका लास्ट पार्ट है ये। तो ये मान लेते हैं 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो टाइम जो लगेगा, पहला t1 जो लगेगा वो टाइम होगा 480 अपॉन x आवर्स। आज ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर दी बेटा, इतना x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो टाइम 2 जो होगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सभी बच्चे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन का जो स्पीड है b x किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे लिखिए टाइम टू कवर 480 किलोमीटर जाने में उसे टाइम लगेगा 480 अपॉन x आवर्स, क्योंकि बच्चे आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, नाउ अब जो उसका स्पीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो स्पीड है बेटा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम उसे लगेगा, टाइम टू कवर 480 किलोमीटर नाउ, तो 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर्स कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें ये बताया गया है कि एक टाइम दूसरे से 3 आवर्स मोर है, तो आप खुद पता लगा सकते हैं जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। जी हाँ, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x और इक्वल्स टू 3 आवर। ध्यान से देखें बेटा इसको एक बार, ये टाइम ज्यादा है। क्यों है ये टाइम ज्यादा? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई, और कम होने के बाद आप ये देखें कि जब स्पीड कम होती है जो टाइम लगेगा, ये तो पूरा टाइम को शो कर रहा है ना, पूरा फ्रैक्शन, तो ये टाइम जो लगेगा ये ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली x स्पीड के। बट आपका टारगेट है इक्वेशन बनाना, आंसर क्या है डजंट मैटर। ठीक है, अब देखें हम एलसीएम लेते हैं x और x माइनस 8, और इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480x हो जाएगा, और इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 480x, और फिर 8 से 480 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 0 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, और इक्वल्स टू 3। 480x सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा 3840, और अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 अपॉन 1। 3 1 जा 3, और ये कट जाएगा बेटा, इससे देखो कितनी बार कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए कट गया 1280 टाइम 3 से। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है आपको। अब जब यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा वो उस ट्रेन का स्पीड होगा।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपकी 4.1 है और इसमें आपने देखा कि किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको पता है जितने भी क्वेश्चंस हमें 4.1 में फर्स्ट के दिए, जितने भी पार्ट दिए वो तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको यहीं से आप टारगेट करें, यहीं से करना सीखें। इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, हमें ये नहीं बोला गया है कि स्पीड क्या होगा, हमें ये बोला गया है कि स्पीड फाइंड करनी है अगर, तो हमें वो कंडीशन क्या मिलेगी, वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इफ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन। तो आई होप कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।